ड्रामा सीरियल दम मोहब्बत की आने वाली एपिसोड एक नया तूफान लेकर आ रही है जो हर किरदार की जिंदगी का रुख बदलने वाली है। मोहब्बत के नाम पर बुनेंगे ख्वाब, दौलत के सहारे खड़ी की गई अना और सच्चाई से आंखें चुराने की कीमत सब एक साथ सामने आने वाले हैं। फारा आखिरकार अपने माँ बाप के दिलो दिमाग में विक्की का नाम इस महारत से बिठा देती है कि सच भी झूठ लगने लगता है और झूठ हकीकत का रूप धार लेता है। वो बड़ी सफाई से ऐसी कहानी बनाती है कि सारा बेगम अगरचे मुकम्मल तौर पर मुतमिन नहीं होती, मगर मलक बिलाल को यकीन होता है कि विक्की कोई मामूली लड़का नहीं बल्कि बेहद अमीर व असर खानदान से ताल्लुक रखता है। इसके जहन में बस एक ही ख्याल गर्दिश करता है, अगर ये रिश्ता हो गया तो इसकी बेटी की किस्मत संवर जाएगी और इसका समाजी मुकाम भी मजीद बुलंद हो जाएगा। मगर इसे क्या खबर कि जिस दौलत पर इसे नाज है, इसी दौलत को इसकी अपनी बेटी इसके खिलाफ इस्तेमाल करने जा रही है। फारा खुफिया तौर पर घर से रकम निकाल कर विक्की को देने का मंसूबा बना चुकी है ताकि वही पैसा दिखाकर मलक बिलाल को मुतासर किया जा सके। ये खेल नहायत खतरनाक है, मगर मोहब्बत के नाम पर अंधी हो चुकी फारा को कुछ नजर नहीं आता। इधर विक्की अपनी चालाकियों में मसरूफ है। वो फारा को यकीन दिलाता है कि इसके वालिदैन कभी इस रिश्ते पर राजी नहीं होंगे, इसलिए इन्हें भागकर शादी करनी होगी। वो बड़े मासूम लहजे में कहता है कि नई जिंदगी शुरू करने के लिए कुछ सरमाया दरकार होगा। फारा फौरन जवाब देती है कि पैसों की फिक्र ना करो, वो पैसा संभाल लेगी। इसके लहजे में अजीब सा इत्मीनान होता है, जैसे वो कोई बड़ी कुर्बानी देने जा रही हो। वो रात आती है जब घर में मुकम्मल खामोशी होती है, सब सो चुके होते हैं। फारा दबे कदमों से अपने बाप के कमरे में जाती है। इसके हाथ कांप रहे होते हैं, मगर दिल में विक्की के साथ नई जिंदगी गुजारने के रंगीन ख्वाब हैं। वो अलमारी खोलती है, रकम निकालती है। वो लम्हा भर को रुक कर सोचती है, माँ की नसीहतें याद आती हैं, मगर अगले ही लम्हे विक्की की बातें इसके दिल को सख्त कर देती हैं। वो सब कुछ समेट कर घर छोड़ देती है, लेकिन जब वो विक्की से मिलने पहुंचती है तो हकीकत इसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारती है। मुलाकात की जगह सुनसान। कुछ देर बाद इसे पता चलता है कि विक्की तो किसी और लड़की हुमा से शादी करने की तैयारी कर रहा है। फारा के कदमों तले से जमीन निकल जाती है। वो समझ जाती है कि इसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। जिस तरह वो माजी में दूसरों को इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाती थी, आज वो खुद इसी अंजाम का शिकार हो चुकी है। इधर घर में क़यामत बर्पा हो जाती है जब मलक बिलाल को मालूम होता है कि अलमारी खाली है। इसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो जिस दौलत को अपनी ताकत समझता था, वो ही इसकी कमजोरी बनकर सामने आ जाती है। सारा बेगम की आंखों में आंसू हैं, मगर इसके लहजे में दुख के सिवा कुछ नहीं। वो कहती है कि अंधा इत्मीनान हमेशा अंधेरे में ले जाता है। मलक बिलाल को पहली बार एहसास होता है कि इसने अपनी बेटी को जरूरत से ज्यादा ही आजादी दे दी और आंखें बंद करके इस पर भरोसा किया। ऐसा ऐसा फारा की तमाम साजिशें सामने आने लगती हैं। अरबाज पर लगाया गया झूठा इल्जाम बेनकाब हो जाता है। यह हकीकत भी सामने आती है कि इसने सोनिया को सिर्फ इसलिए जियत दी क्योंकि वो मुराद हुसैन की बहन थी और मुराद ने कभी इसे कबूल नहीं किया था। अब मलक बिलाल बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। रिश्तों की बुनियादें हिल चुकी हैं। दूसरी तरफ मुराद हुसैन की बीवी रमला की तबीयत भी खराब है। वो कमजोर बेहाल है। सादिया बेगम हस्बे आदत लाताल्लुक दिखाई देती हैं, मगर नियाज हुसैन का दिल बदल चुका है। वो पहली बार अपनी बीवी के सामने खड़े होकर कहता है, अब मजीद नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं होगी। खामोश रहकर बहुत बड़ी गलती की। मैं अपनी बहू को बेटी का दर्जा देता हूँ। जब रमला को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो पता चलता है कि घर में खुशखबरी आने वाली है। ये खबर नियाज हुसैन के बिखरे हुए घर में उम्मीद की किरण बन जाती है। इधर दानिया व्हीलचेयर पर बैठी मायूसी में डूबी हुई है। इसे लगता है कि शायद वो कभी दोबारा चल न सके। वो अपने शोहर वलीद से कहती है कि इसका जिस्म बेजान हो चुका है, मगर वलीद इसका हाथ थामकर कहता है कि मोहब्बत में वो ताकत है जो मुआवजा कर सकती है। जहाँ पहले घर में तलखियां थी, वहाँ अब मोहब्बत और खुलूस की खुशबू फैलने लगी है। इधर सोनिया को मकान खाली करने का नोटिस मिलता है। हालांकि मुआहदा अभी बाकी है। वो परेशान जरूर है, मगर इसके दिल में सुकून है कि सच्चाई एक दिन जरूर जीतेगी।